हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 5.8 का 3 नंबर प्रॉब्लम तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज 4 नंबर प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का क्या रहा है, इसे ध्यान से सुने। कह रहा माध्य मान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल ए बी में एफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 जहाँ a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 4 है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास है 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, इसे फर्स्ट मान लीजिए। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस 4 सेकेंड। अब देखिए आपके पास ये बहुपद फलन है। ये क्या है, बहुपद फलन है। तो आप लोग को बतलाया ये गया है कि बहुपद फलन समतत और अवकलनीय होता है। तो सबसे पहले नंबर बात लिखेंगे, चूंकि एफ एक्स बहुपद फलन है, इसलिए एफ एक्स बंद अंतराल ए बी में कितना दिया है, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 4 दिया है। तो लिखेंगे O1 4 में समतत है तथा खुले अंतराल O1 4 में अवकलनीय है। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि बंद अंतराल में कोई जो फलन है वो बहुपद अगर फलन हो तो बंद अंतराल में समतत होता है, खुले अंतराल में अवकलनीय होता है। तो ये जो बंद अंतराल में समतत और खुले अंतराल में अवकलनीय लिखे हैं, उसके पीछे रीजन समझिए। कोई बहुपद फलन हो तो x के सभी वास्तविक मानों के लिए समतत होता है और x के सभी वास्तविक मानों के लिए अवकलनीय होता है। तो एक छोटे से इंटरवल में भी समतत होगा और एक छोटे से इंटरवल में भी अवकलनीय होगा। तो आप लोग लैग्रांजे के माध्य मान प्रमेय पढ़े हैं, उसमें 2 ही शर्त होते हैं कि बंद अंतराल में समतत और खुले अंतराल में अवकलनीय। तो ये दोनों शर्त है जो माध्य मान प्रमेय के सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिखेंगे यहां एफ एक्स माध्य मान प्रमेय के सभी शर्तों को संतुष्ट करता है, इसलिए C बिलोंग्स टू O1 4, मतलब C O1 और 4 के बीच में C बिलोंग्स टू इतना का अस्तित्व होगा, अस्तित्व है, जबकि एफ डैश सी इक्वल टू क्या पढ़े, एफ बी, बी के जगह पर क्या है 4, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। आप लोग क्या पढ़े हैं, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। अब इक्वेशन 2 से देखिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू इतना है, तो एक्स के जगह पर सी रखिए। तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, 2c माइनस 4। यहां सी रखेंगे तो 2c माइनस 4 होगा। तो ये आ गया क्या, 2c माइनस 4 इक्वल टू F4 माइनस
F1/3। अब देखिए हम लोग F4 और F1 का मान पहले भी निकाल सकते थे, यहाँ पर भी निकाल सकते थे। तो देखिए F4 का मान इससे निकालते हैं, 1 से F4 4 रखिए, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 -3, तो 16 में से 16 गया, खत्म हो गया, -3 बचा। तथा F1 निकालिए, 1 रख दीजिए, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 -3, तो कितना हो गया 7, तो -6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2c - 4 इक्वल टू -3, इतना के जगह पर -3 लिखिएगा, इतना के जगह पर -6/3। इसको इधर लिखिए 2c - 4 इक्वल टू 6 -3, तो 3/3, ये कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया 2c - 4 इक्वल टू 1, तो 2c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू 5/2। अब देखिए 5/2 मतलब क्या हुआ 2.5, 2.5 ये दोनों के बीच में मिला, तो लिखेंगे इस प्रकार c इक्वल टू 5/2 बिलोंग्स टू 1/4 मिला, ताकि f' बराबर FB माइनस FA/B - A। अतः मध्य मान प्रमेय का सत्यापन हुआ। इस प्रकार कंप्लीट हो गया। अब देखिए आप लोग को 5 नंबर मैं बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। फाइव नंबर हमारे पास क्या है देखा जाए, f(x) इक्वल टू क्या दिया है x³ माइनस 5x² - 3x। इसको बाबू डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो f' इक्वल टू 3x² माइनस 10x - 3, इतना हो गया। अब देखा जाए ये कह रहा है अंतराल ए बी है, उसमें a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 3 दिया है। सबसे पहले देखिए ये बहुपद फलन है। बहुपद फलन x के सभी वास्तविक मानों के लिए संतत और अवकलनीय होता है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि f(x) बहुपद फलन है, इसलिए f(x) बंद अंतराल कितना दिया है, a के जगह पर 1 दिया है, b के जगह पर 3, तो लिखेंगे बंद अंतराल 1-3 में समतत है तथा खुले अंतराल 1-3 में अवकलनीय है। अब एक चीज देखिए, इस जगह भी f1 और f3 का मान निकालिए, जैसे उस पीस के पीछे वाले प्रॉब्लम में बगल में निकाल दिए थे, आप यहां भी निकाल सकते हैं। चलिए समीकरण 1 से f1 निकाल लीजिए, तो f1 1 रखिए, 1 का क्यूब 5 इंटू 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1, तो 1 - 8 होगा, तो -7, तथा f3 निकालिए, यहां रखेंगे तो क्या होगा 3 का क्यूब 5 इंटू 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3, तो ये हो गया
27 माइनस 45 माइनस 9, तो ये बच जाएगा -27। अब देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है और हम लोग को इससे मतलब भी नहीं है कि क्या आता है। हम लोग को मतलब है माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। तो माध्यमान प्रमेय में दो ही शर्त होता है, बंद अंतराल में संतत और खुले अंतराल में अवकलनीय हो गया। तो माध्यमान प्रमेय के सभी शर्त को क्या किया, संतुष्ट कर दिया। तो देखिए यहां क्या लिखेंगे, यहां fx अंतराल 1-3 में माध्यमान प्रमेय के सभी शर्तों को संतुष्ट करता है। और जब सभी शर्तों को संतुष्ट करता है तो एक सी ऐसा मिलेगा जो ए और बी के बीच में होगा, मतलब एक 1 और 3 के बीच में होगा, ताकि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। तो लिखेंगे इसलिए सी बिलोंग्स टू 1-3 का अस्तित्व है, जबकि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी, बी के जगह पर 3 है, माइनस एफ ए वाई बी माइनस ए। तो यहां पर सी, तो देखिए हम लोग चलें 2 से, एफ डैश सी निकालिए। तो यहां एफ डैश एक्स इक्वल टू इतना है, तो वहां एक्स के जगह पर सी रखिए, तो सी क्या आएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3। अब यहां रखेंगे 3c² माइनस 10c माइनस 3, F3 का लिखिएगा -27 माइनस F1 का कितना है -7/2। तो कितना हो गया 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू -20/2। तो ये 10 हो गया, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 3c² माइनस 10c माइनस 3 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो आ गया आप लोग के सामने 3c² माइनस 10c प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखा जाए, इसे फैक्टर कीजिए तो कितना होता है। हम लोग लिखेंगे यहां पर 3c² माइनस 7c माइनस 3c प्लस 7 इक्वल टू 0। सत्य के इस हो जाएगा। अब देखिए इसमें 3c कॉमन लीजिए, तो 3c माइनस 7 माइनस 1, तो 3c माइनस 7 0। तो 3c माइनस 7 कॉमन लीजिए, तो c माइनस 1, तो आप लोग के पास आ गया c इक्वल टू 7/3 और एक 1 आ गया। अब देखिए हमें क्या चाहिए, कम से कम एक c ऐसा मिलना चाहिए जो a और b के बीच में है हो। तो देखो एक है जो ये दोनों के बीच में नहीं है, एक तो उसके इक्वल है, तो हमारे ये बीच में आया। 7/3 का मतलब आपको हो जाएगा, डिवाइड कीजिएगा तो 2.33 आ जाएगा लगभग। तो 2.33 ये दोनों के बीच में है। तो आप देखिए तो लिखेंगे यहां इस प्रकार c इक्वल टू 7/3 बिलोंग्स टू 1-3 मिला, ताकि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। अतः माध्यमान प्रमेय का सत्यापन हुआ। ये बना। इसमें एक क्वेश्चन ये कह रहा है बाबू
कि एफ डैश सी बराबर 0 के लिए सी बिलोंग्स टू 1 3 ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब लेके चलेंगे एफ डैश सी इक्वल टू 0 लेके चलिए। तो एफ डैश सी आपके पास कितना है, इतना है, तो लिखेंगे 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां पर c रखेंगे तो इतना ही आ जाता है। अब इसको देखिए, हमारे पास आया -9c, तो ये तो बाबू सिंपल सा फैक्टर हो नहीं रहा है, तो आप लोग द्विघात समीकरण का यूज करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो c इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। तो कितना हो गया, 10 प्लस माइनस रूट अंडर क्या हुआ, ये 100 हो गया, आइए कितना हो गया, प्लस 36 बाई 6। तो 10 प्लस माइनस ये हो गया 136 बाई 6। अब देखिए, इसे लिख सकते हैं 10 प्लस देखिए 134 को 136 को हम लोग लिख सकते हैं 136 को 4 इंटू 34 लिख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2√34 बाई 6। अब देखिए इसमें टू कॉमन ले लीजिए, तो 5 प्लस माइनस √34 बाई 6, तो ये 3 हो जाएगा। तो क्या आ गया, 5 प्लस माइनस √34 बाई 3। अब ये ध्यान दीजिए, यहां पर जो c कह रहा है, c बिलोंग्स टू कितना है, 1 3। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 3, ये c का मान 1 3 के बीच में जो आएगा वही होगा। तो आप ध्यान से सोचो, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, पहले प्लस लो, प्लस लिए तो ये 5 आ गया। 34 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 6 के निश्चित बीच में आएगा, क्योंकि 24 का क्या होता है, 25 का क्या होता है 5, और 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। तो निश्चित 34 का 5 और 6 के बीच में आएगा। तो 5 और 5 पॉइंट कुछ भी रहे तो दोनों को ऐड करेंगे तो 10 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और 10 पॉइंट समथिंग को 3 से डिवाइड करोगे तो निश्चित 3 से बड़ा आएगा। यानी प्लस वाला जो सिंबल लेते हैं तो 3 से बड़ा आ गया, मतलब ये दोनों के बीच में नहीं आया। अब माइनस वाला लो, तो माइनस वाला जब लेते हैं तो ध्यान से देखो, ये 5 है, ये 5 पॉइंट कुछ है, तो 5 में से 5 पॉइंट कुछ जो एक्स्ट्रा है तो घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब माइनस में 3 से डिवाइड करोगे तो माइनस ही रहेगा, माइनस रहेगा, यानी कि निश्चित इस दायरे से बाहर है। यानी प्लस के लिए भी 1 3 के बीच में नहीं आता है, माइनस के लिए भी 1 3 के बीच में नहीं आता है। यानी लिख सकते हैं नॉट बिलोंग्स टू 1 3, मतलब 1 3 के बीच में ये वैल्यू नहीं है। इस प्रकार एफ डैश सी बराबर 0 के लिए C बिलोंग्स टू
13 इस प्रकार एफ डैश सी इक्वल टू 0 के लिए सी बिलोंग्स टू इतना में सी का कोई भी मान प्राप्त नहीं होगा, मतलब कोई भी मान नहीं मिला। अब देखिए हम लोग के पास इसके बाद 6 नंबर है, तो 6 नंबर में यह ध्यान दें कि प्रश्न 2 में उपरोक्त दिए तीनों फलनों के लिए माध्यमान प्रमेय की अनुप्रयोगिता की जांच करें। तो माध्यमान के अनुप्रयोगिता की जांच करना है बाबू, तो ध्यान से सुनो। माध्यमान प्रमेय में 2 शर्त होता है, बंद अंतराल में संतत और खुले अंतराल में अवकलनीय। तो जिस प्रॉब्लम में ये 2 शर्त संतुष्ट कर दे तो कहिएगा कि माध्यमान प्रमेय के लिए अनुप्रयोगी है, और अगर ये दोनों में से कोई एक भी संतुष्ट नहीं करता है तो कह देंगे अनुप्रयोगी नहीं है। तो कह रहा प्रश्न 2 में, तो 2 आप लोग को बतलाए हैं, तो 2 में एक्स्ट्रा क्या है कि आप लोग को विलोम के बारे में भी लिखे हैं। तो आप लोग उसमें सिर्फ इतना ही लिखिएगा कि संतत है कि नहीं, अवकलनीय है कि नहीं, ये तो मैं बतला चुका हूं, तो उतना तक लिख दीजिएगा। अगर दोनों में से कोई एक शर्त गड़बड़ कर देता है तो कह देंगे कि माध्यमान प्रमेय के लिए अनुप्रयोगी नहीं है, और दोनों शर्त को सेटिस्फाई कर देता है तो कहेंगे कि माध्यमान प्रमेय के लिए अनुप्रयोगी है। इस प्रकार ये 5.8 एक्सरसाइज समाप्त हुआ। आगे की बात अगले एक्सरसाइज में बतलाया जाएगा।